इंद्रासन की सुरता लगाई जब इंद्रासन में जा पहुंचा रे नंदी इंद्रासन में जा पहुंचा नंदी इंद्रासन में जा पहुंचा तो चावल न्यूती रहा तीन लोक का न्यूता देवता 68 से तीरथ न्यूता श्री ठाकुर जी वचन सुनावे काहे का न्यूता लाया रे नंदी काहे का न्यूता लाया नंदी काहे का न्यूता लाया बोले नांदिया वचन सुनावे मारे गुरु का मंडगा ब्यावला ब्याह का न्यूता लाया कद का कहिए मेल वो रिमांडा कद का है शिव का फेरा रे नंदी कद का है शिव का फेरा नंदी कद का है शिव का फेरा आज का मेल और आज का ही मांडा संध्या का फेरा शिव का जब नाट गए श्री ठाकुर जी जा कह देना तेरे गुरु को हम तो नहीं आवा था रे मारे दिन के दिन नोता लाया रे मारे दिन के दिन नूता लाया मारे दिन के दिन नूता लाया मारे गुरु का दोष नहीं गर्भी राजा गर्भ किया घना गर्भ गाड़ो गहरा आवोगा तो ब्याह होगा नहीं गंवारा रहेगा गुरु जी ब्याह की लज्जा है खाने जी ब्याह की लज्जा है थाने लज्जा की लज्जा है थाने जा कह देना तेरे गुरु को प्राण नगरी के जाके गोरी वे सीधा शंख बजा देना हम समझाने आया रहे श्याम जब मगन भया हरि का चेला रे जब मगन भया हरि का चेला जब मगन भया हरि का चेला नोता दे कर चला नांदिया कैलासन की धरण धरी कैलासन में जाकर देखे दीनानाथ सुत्या पाया शंकर भोलेनाथ हरि मेरे दाता वो पग के उखाड़ो दीनानाथ सेवा में गोरा पार्वती बचना की आदि कब की घड़ी जी भोलेनाथ हरि बोलिए शंकर भगवान की पवन स्वरूपी चला नांदिया इंद्रासन की सुरता लगाई इंद्रासन में जाकर के सारा देवता इकट्ठा बैठा तावड़ो तावड़ो दो दो चावड़ सबने न्यूता का दे रहे हो श्री ठाकुर जी बोला रे नंदी रुके क्या का न्यूता ले आयो है क्या का न्यूता दे रहे हो नांदिया बोले मारे गुरु जी को ब्याह है ना ब्याह का न्यूता ले आयो मैं तो ब्याह का न्यूता दे रहे न्यू तो बता मेल मांडा कद का फेरा कद का बारात का चालना बोले अण बाता की उधार को नहीं मारे तो बोले आज का मेल मांडा शाम का फेरा है आज ही चालनो आज कोई ब्याह है बोले हाँ ये बानसूर से श्रीमान हरिओम जी गुप्ता अपनी तरफ से इस बाबा भोलेनाथ की कथा पे 50 रुपए सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अरे तो नंदी आज का ही फेरा आएंगे बोले हाँ तो बोले वापिस जा बंद करने उत्ता देना जाके शंकर भगवान ने कह दिए एक लाई जाके बेलाऊंगा मारमा को नहीं आओगे कोई अरे या कोई न्याय की बात करी के हम कोई ब्याह शादी या घूम करा तो शंकर भगवान ने 6 महीना पहले नुतो दिया और आज भोलेनाथ जी को खुद को प्यार मारे दिन के दिन नुता लेके आए तो जाके दिए मार माए की को नहीं आओगे ये रुस्सा मनाई जब से चाल रही है भाईचारा की हाँ नांदिया मन में सोची भैया ले गुरु जी को तो भाई पोरू को और ये ना हो तो ब्याह को नहीं बने नांदियो हाथ जोड़ के बोले महाराज मारो गुरु को दोस्त को नहीं मैं तो बोले वो पार्वती को बाप है ना राजा हिमाचल सारा काम उन करे आज के आज घमंडी राजा है तारो सारा को नाम लिखो तार में एक भी नहीं आओगे तो ब्याह को नहीं बनागो अब बताओ मारे गुरु जी को क्या दोस्त सही कमा श्री ठाकुर जी बोले भाई नंदी यही बात है ना तो तू वापिस जा और शंकर भगवान और तू दोनों गुरु चलो तैयार होके चलो प्राण नगरी का गौरव पूछो और सामने बारात की टाइम वह ऊ टाइम पर शंकर भगवान अपनो पंचायन जो शंख है उस शंख की आवाज लगा देगा उस शंख की आवाज के साथ
जितनो भी सामान लिखे हुए राजा, जितना भी बराती लिखे हैं सारा उठे ही पहुंच जाएगा। अमनांदिया तारा मेड़ में को आवांगा, मेला में कर रहा ही को या भी ठीक है। नांदियो बोलो महाराज मेड़ कराई कौन में, ठीक है। नुत्ता देके नंदी वापिस कैलाश पहाड़ में आया। कैलाश पहाड़ में आके शंकर भगवान सुत्या पाया। नांदिया बावा सिंह बगल में देके जगाया। शंकर भगवान बुला रहा, नांदिया या के करी थे? अरे मेरी तेक आंख लाकर तू आके कोल में गदगदी कर दे, बता कौन सी मजाक सीख रहा की है? नांदियो बोलो गुरुजी महाराज तेरी नींद का आगे मन कितने कितने निकलना पड़ेगा। अरे बेरी राजा की सगाई ओटे और पड़ो राख में लोटे, राजा के द्वार पर कल चलोगा। शंकर भगवान कहने लगा नंदी कोई बात की चिंता को नहीं, एक काम कर अपने के सामर्थ ना दोष गुसाई, एक काम कर जल्दी से जल्दी उपटन लेकर गया। नंदी कहने लगा महाराज ये बुरा की ढाणी से श्रीमान शिवराम जी जाट अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में बाबा भोलेनाथ की कथा पे 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नंदी एक तुम्बा का मां बबूती गोड़ के शंकर भगवान का आगे रख दी। शंकर भगवान अब पलक फेर के बढ़िया से बढ़िया सुगंधित उपटना तैयार कर लिया। बजरी शिला पे जाकर के बैठ गया और अपने हाथ से अपना तेल बान करते हैं। शंकर भगवान राजा हेमाजल के द्वार पे जाने की तैयारी करते हैं। अपने हाथ से लिया है उबटना, अपने मुख को लगाया भोलेनाथ ने। गहरा रगड़ देना चेला रे भाई, गहरा रगड़ देना चेला भाई, गहरा रगड़ देना चेला। जटा मुकुट से गंगा छोटी, सहस्त्रधार वही शिव के जब मड़मड़ नावे भोला लहरी, जब मड़मड़ नावे भोला लहरी, जब मड़मड़ नावे भोला लहरी। दे माता ने किया है आरता, केसर तिलक बना शिव के जब, केसर तिलक बना शिव के जब, केसर तिलक बना शिव के। ये भोला बान बैठ जाए, सब गावो गीत बनाई। भोला बैठ जाए, सब गावो गीत बनाई, सब गावो गीत बनाई, गावो गीत बनाई, ओ गावो गीत बनाई, गावो गीत बनाई। भोला बान बैठ गए, सब गावो गीत बनाई, भोला बान बैठ गए, सब गावो गीत बनाई। आज पहाड़ की महिमा बारी, आज पहाड़ की महिमा बारी। दीन बने शंभू त्रिपुरारी, दीन बने शंभू त्रिपुरारी। आज पहाड़ की महिमा बारी, दीन बने शंभू त्रिपुरारी। वो करके वो करके वो करके मान बैठ जाए, सब का वो गीत बधाई। भोला चौसठ योगनी मंगल गावे, चौसठ योगनी मंगल गावे। श्रृंगी भंगी नृत्य दिखावे, श्रृंगी भंगी नृत्य दिखावे। 64 योगनी मंगल गावे, श्रृंगी भंगी नृत्य दिखावे। वो डर के वो डर के वो डर के दान बैठ जाए, ये सब गावो गीत बधाई। रे भोला बैठ जाए, सब गावो गीत बधाई। एक भोले ने लिया नकारा, एक भोले ने लिया नकारा। जब सोटे का डंका डारा, जब सोटे का
एक भोले ने लिया नकारा जब सोटे का डंका डारा वो बोला मेरा वो बोला मेरा वो बोला मेरा नंदी चढ़ जाए सब गाओ गीत बधाई बोला मन बैठ आए सब गाओ गीत बधाई सब गाओ गीत बधाई गाओ गीत बधाई ओ गाओ गीत बधाई गाओ गीत बधाई बोला सब गाओ गीत बधाई बोला मन बैठ गाओ गीत बधाई बोल शंकर भगवान की अपने हाथ से लिया वो बटन अपने मुंह को लगाया भोलेनाथ ने जटा मुकुट से गंगा छोड़ी सहस्त्रधार वही शिव के शंकर भगवान प्रेम से स्नान करते हैं स्नान ध्यान करके बरी हुआ केसर का तिलक बना शिव के बे माता ने ज्या का किया है आरता सोरठड़ी मंगल गावे नहा धो करके भोलेनाथ अपनी बजरी शिला पे जाकर के बैठ गए और नंदी से सामान मंगा करके निकासी करते हैं बागंबर चोला पहरा सरपा का जामा पहरा पीले सरप का कंगन डोरडा पीले सरप की मोड़ी बांध ली बीछिया की माला पहन ली अजगर की पगड़ी बांध ली घटा टोप ऊपर लाया शेषनाग की तुरंगी किलंगे लगा ली बीछिया का सेवरा बांध लिया पूरा शरीर के मां जीवा जूण लगा ली लंबा शरीर धारण कर लिया 1000 वर्ष का डोकरा बनेगा लंबा त्रिशूल हाथ में लेके खड़ा होगा और फिर डमरू बजाया लेवे नंदी ये पहाड़ में के तो तूर के मैं अब तू ही बता मैं सुंदर किसो को लागू ना दियो मन में सोची भाई इब कह दोगी अरे बरियो कोई रूप बनायो सन और फिर बुझे न रहे किसो को सोनो लागू ना दियो बोले गुरुजी महाराज जे इसी का नाम सुंदरता है तो मैं तो वर्णन ही नहीं कर सकूं तो बहुत सुंदर बनेगा शंकर भगवान ने इतनी बात सुनी अपना तांडव नृत्य शुरू कर दिया नंदी परे जाके बोले महाराज घना सोना को नहीं बना थे जिसे बना उसी बताऊं के बता बोले महाराज तू इसो सोनो बनो है जे कोई गामा के चालांगा अचानक कोई बालक ने दिख गो ना तो अलबत्त तो डरता को काल जो ही पाट जिया ने बुखार 3 दिन जरूर आओ के गांव का कुत्ता तेरी गैल छोड़े को ने जे पहाड़ का चालांगा कोई पशु ना अचानक दिख गो ना तो बड़क के इसो बाजे को 6 कोस पहली कॉन्टेक्ट चाहे किसी बढ़िया घास खड़ी हो और वे पिरान नगरी का लोग मस्करा जाता तेरे बाठा की मारेंगे और वो राजा हिमाचल कितनो बड़ो अभिमान को लगन लिख के दियो थो ए रूप से तने देख लियो तो तेरे चूरी की धुआं लाग जा तो मैं उड़ई शंकर भगवान बोला बस बस ज्यादा बुराई मत करे मैं जान गो तेरा मन की ये जानेगा कि मैं मेरो ही श्रृंगार कर लियो तने श्रृंगारे को ने पण उरेसी आजा तेरे श्रृंगार करूं नंदी करने चलेगा एक पुरानी सी गुदड़ी थी वह गाल दी नंदी के ऊपर बीछिया की माला पहरा दी काला सर्प का नाथ जेवड़ा काला सर्पा से सिरुंडा बांध दिया काला सर्पा से दोनों गोडिया बांध दिया पूरा शरीर के मां भात बतेला कंछड़ा बिच्छू ततैया लगा दिया अब बता चला किसी की सोवनी बरात तो किसी को सोवनो मैं बन गो नांदियो भी तोड़ पर कोई थो राजी होगो बोले गुरुजी मेरा शहरी को छैल बराती और तारा जी सो भी राजा आज गेल ने 3 लोग में कोई बने को न आगे बढ़ने की आस तो बोले सारा काम तारे में चलना नांदियो बोले बरी नू क्या चल रहा है आगे ब्याह को काम से नेक जो का अपन भी देना पड़ेगा तो बोले नेक की चिंता हो रही है तो बोले नेक में की मिला तो सरी लियोड़ो तैयारी अपन कन छोटा नेक में ततैयो दे दिए ऊंस बड़ो नेक आ जा तो बिच्छू दे दिए और जो कोई घणो बड़ो नेक आ जा तो मेरे का नहीं इशारो करिए पाए शेष नाग दे देंगे ठीक है महाराज फिर चलो शंकर भगवान एक हिंस का बिड़ा में बढ़ के 7 तुम्बा ततैया का भर लिया अपना कुंडी सोटा भांग धतूरा बोरा का में जचा के एक बोले ने लिया नकारा सोटे का डंका डारा 3 लोक में खबर भई 7 लाख गण शंकर भगवान का नकारा की आवाज सुन करके पहाड़ में चारों तरफ से चढ़ के आया शंकर भगवान के 7 लाख गण है सब के सब अंग भंग किसी का भी सही अंग नहीं कहेगा नाक बड़ा कहेगा कान बड़ा कहेगा पेट बड़ा कहेगा सूंड बड़ा डरावना उनका रूप डरावनी उनकी शकल डरावना उनका रंग और डरावनी उनकी बोली चारों तरफ से पहाड़ में चढ़ के आया शंकर भगवान देख के बोला नांदिया मार लो परिवार तो इब का
नांदियो बोले सारा ले चल तेरी बहुत इज्जत करेंगे आगे। हाँ जाता नाश तो देगा। हाँ, क्यों तो तू बड़ो सोनो बढ़ रहे। नांदेश्वर की करी सवारी चाल पड़े भोले भंडारी बरात अपनी संगलई सारी श्रृंगी भृंगी भूत पिशाच बहरू बेताल भी नृत्य करें छमक छमक नाचे नंदिया नाचता कूदता पहाड़ से नीचे आया। पहाड़ का नीचा था तो आराम से आगा और नीचे आने के बाद में वो त्रिलोकीनाथ शंकर भगवान नांदेश्वर की करी सवारी बागडोर सरकाई त्रिपुरारी एक पलक जपी इतनी ही देर में राजा हिमाचल का बाग में पहुंच गया और जाके बाग में अपना डेरा लगाना शुरू कर दिया। किते अतर किते पत्थर किते कुंडी किते सोटा किते भांग ने कूट दी किते जोड़ी किते झंडा किते चिमटा लगा दिया किते धुना लगा लिया। 7 लाख गण था सब ने नारा नारा हुक्म दे दिया अपनी अपनी जगह रुका के बैठ जाओ। 12 कोस की जगह भारी थी। राजा हिमाचल शंकर भगवान एकला रुका के बैठ गया। राजा हिमाचल जो लगन में बराती लिखा था वह सारा बाकी है। इधर गोरजा की सखी सहेली पूछने लगी पार्वती ने कि पार्वती तेरी बरात को के पतो लग गो बरात आगी क्यों वो शंकर भगवान तो एकलो ही रहे तो बतावे उनको पतो के लग गए गो। पार्वती बोली सखियों मेरो जो वर है वो धूणी बहुत जड़ावे धूणी बिना एक पल की को निसरे उन्हें बाग में आऊंगा और दोनों चेतन करेंगा बाग में धुआं दिखे तो समझ जाए मेरी बरात आगी बस यही पिछाड़ है। राजा हिमाचल बाग की सफाई करवाई तो मूंग दना को एक जगह बड़ो भारी छट्टो लगा रखे थे। शंकर भगवान जाता है चट्टान एक वृक्ष लगा दियो सारे ये तो मूंग दोनों समझ से एक आगे मूंग दोनों कौन समझेगा क्यों आज गैस को साधन हो जरूरत भी गैस का साधन हो। जब चट्टान सलगाया बाग में धुआं उठी प्राण नगरी पर छाई। गोरजा की सखी सहेली बतलाई बाणो चालो डेरा निर के आवांगी बरात देख के आवांगे क्योंकि बरात बाग में आई। अब 7 सखी गोरजा की चलती हैं बाग में चल करके आती है शंकर भगवान के दर्शन करने के लिए। होता क्या है अब 7 सखी गोरा की चाली बागों में चल के आई सखी डेरा तो निरखण आई व सखी डेरा तो निरखण आई सखी डेरा तो निरखण आई चली नांदिया पास गई हरा तुम्बा पत्थर भर जाएंगी और बुरा बात जमा जाएंगी जान बता मारी गोरा की और दीन बता मारी गोरा को मन दीन बता मारी गोरा को मन दीन बता मारी गोरा को इतनी सुन लई आप नांदिया भूल गया मन ही मन में एक छेल बराती में आया बतखवा भी मैं आया थैली का मालिक आया चाचा ताऊ भाई भतीजा कुटुंब कबीला भी मैं आया रिया का कुटुंब कबीला भी ले आया कुटुंब कबीला भी ले आया नेक 4 तो मैं देशू वो बनड़ा तो धूने पे तपे जब धूने का नाम सुना तन मन में अगन लगी बाहरी। अब सुन लो ना सखियो मारी यो डंगरो तो करे मस्करी पहली पूजा की कर दोरी भाणो पहली पूजा की कर दो भाणो पहली पूजा की कर दो। कहने सखी ने कान मरोड़ा कहने सखी ने पूंछ मरोड़ा किसे न थप्पड़ किसे न मुक्का किसे न डगड़ा किसे न बठा नुता सागा लड़ लागी वे सखी नुता सागा लड़ लागी सखी नुता सागा लड़ लागी। बाज पड़ा हरि का चेला भोलेनाथ का चरण लिया नागा बाबा बड़ा नागा कहियो नागा कह गहवन आगा थारा तो प्रभु रचा है ब्यावला मेरी पूजा करवाई दई या तो मेरा बदला लो नहीं मैं पर्वत में जाऊं बोले अब मैं पर्वत में जाऊं बोले न तो मैं पर्वत में जाऊं बोले बोले सदा शिव वचन सुनावे तन बुरा मानना ना चाहिए
छोटी साड़ी लागे साख में होली खेल गई चेला तेरा लाड चोच लाए कर गिर तेरा चलावे करगी तेरा लाड चोच लावे करगी। जब साड़िया का नाम सुना तन मन में अगन लगी बाहरी है डंगरा ने क्यों मारी रही है बुढ़ा ने चल के हेरो 1000 बरस का यो बैठा डोकरा साड़ियां बिना सरताना इरियन साड़ियां बिना साड़ियां बिना नांदिया की लहर छोड़ के भोलेनाथ के पास गई एक सखी ने शीश विसराया गंजी बना दई भोला एक सखी ने नाक विसराया नकटी बना दई शिव ने एक सखी ने होठ विसराया रावण खंडी बना दई एक सखी ने नकल कढ़ा दई गुंगी बना दई भोला एक सखी ने थूक दिया तन में कोट चबाया लहरी एक सखी ने पेट विसराया जबकि बांझ रहे तिरिया जी कपटी बांध रहे तिरिया जी कपटी बांध रहे तिरिया। सातवा के खोड़ लगाई दीनानाथ ने तो भी सहेली ना मानी के गहनों लाया भोलेनाथ जी हमने खोल दिखाओ लहरी सातू तुम्बा सौंप दिया भोलेनाथ ने पलक फेर दई अपनी माया छोड़ दई भरड़ ततैया छोड़ दिया बन का बहोरा झपट गया वो झपट गया चूट गया सारा तन में जब खैया भाज गई जब खैया भाज गई जब खैया भाज गई। नो काल कुदन लागी सखी कबड्डी सी गालन लागी गिन्नड़ सी खेलन लागी बोले सदा शिव वचन सुनावे अब चेला मेरो लागे नकारो आपा बितान लगावा चेला रे भाईया बितान लगावा चेला आपा बितान लगावा चेला। सातवा का बना झूम खा भोलेनाथ का चरण लिया गोरा थे ही ब्याह होगा और हम चला दासी थारी इनसे लेर छुटाओ मारी ओ शंकर भोलेनाथ हरि मेरे दाता पलक उबारो दीनानाथ सेवा में गोरा पार्वती बचना की गाली कब की घड़ी भोलेनाथ हरि। बोलिए शंकर भगवान की। 7 सखी गोरा की चाली बागों में चल के आई बाग में आई पहले नंबर में नांदियो ही आगा आगो नांदिया ने देखियो शंकर भगवान ने देखियो सखियां सोची कि ब्याह को समाचार सुन के यो कोई बाबा जी है और जिमन खतरा आगो नांदिया ने बोली रे तारा तुम्बा पत्थर भर देंगी हरी हरी दूब चरावांगी ए बाग में हमारी पार्वती की बारात आ रही बता रही वह बता और शंकर भगवान आयो बताओ वो बता कठेसी बैठे हुए मैं दर्शन करके आवांगी। इतनी सुन ली आप नांदिया फूल गया मन ही मन में नांदियो मन में सोची हे भगवान अण सखिया ने भी के बेरो लागो बरात को मालिक मैं हूं मेरे से आगे बात कर रही नांदियो बोले सखियो क्यों बात करो ते ऐ के सारी जगह मैं हूं ऐ का चाचा ताऊ बूझो तो मैं भाई भतीजा बूझो तो मैं कुटुंब कबीला बूझो तो मैं ऐ का छैल बराजी बूझो तो मैं एक थैली का मालिक पूछो तो मैं बतखवा पूछो तो मैं सारी जगह मैं ही हूं अर्जन नेक जो को काम पड़े तो दूसरा कन जाने की जरूरत को नहीं मेरे कन आयो मैं दूंगा अर्जत बीन राजा ने देखी जाओ तो वो दूना पर तपस्या करो जाओ देख लो दूना को नाम सुनो सखी बतलाई बोली बाणो आपन से तो डांगरो मजाक कर रहे हो बोल बीन राजा को दूना को के मेल एक काम करो बारात तो पाछे देखांगा पहले एक ही पूजा करो ते वह नांदिया के बाहर के फिर गई कोई कान मरोड़े कोई पूंछ मरोड़े कोई डुक मारे कोई थप्पड़ मारे कोई बाठो मारे कोई डगड़ो मारे जय दिन से बराती पिट के आऊं
या रिवाज उस दिन की गलोड़ी है। उधर की गलोड़ी या हाँ कोई दारू पी के तेग टिल्ली कर देवा ले मुका ले। बाज पड़े हर का चेला शंकर भगवान का चरणा में जाके गिर गया, हाथ जोड़ के बोला हे महाराज ते तो कदे का नागा थाई और जगह ब्यावन आया वो तार से भी ढाई हाथ नागो। अरे के बात हुई चेला होता होता है मेरा शास्त्रा की बुराई कहें करें। बोले महाराज तारा ब्याह को तो बेरो को नहीं कद बनेगो, तारा ब्याह को बेरो को नहीं कद बनेगो, मेरा तो होता होता है गोदड़ू का फेरा ही कर दिया। वे सखी देखो कितनी खड़ी महाराज, मैंने मार मार के कर दियो बावड़ो मेरो वार तो कर डारियो के तो मेरो बदलो लो न सखिया से, और नहीं मैं तो कैलाश का पहाड़ में जाऊंगा और एकला बैठा रहो। शंकर भगवान बोला अरे चेला अण सखिया को बुरो मत मानने तू, अरे ये तो मेरी साड़ी लागे साख में, अण में कोई छोटी साड़ी है कोई बड़ी साड़ी है कोई भुआ सासू लागती होगी, तेरे साथ मजाक करके तू बहन के साथ मजाक कर ले। वो साड़िया को नाम सखिया ने सुनियो, सखी बोली बाणो ए डांगरा की क्या लेकर तोड़ रही हो, इनने देखो 1000 बरस को डोकरो बैठे हो न्यूई को बेरो फेरा ताई भी जीवे को कौन जीवे, और साड़िया बिना सदै को ने मेरी साड़ी लग गए एन दिवाड़ो चाल के। नांदिया की लहर छोड़ के भोलेनाथ के पास गई, अब गणी कन्ने तो जा को ने क्यों वह सर्प जोरा भी छुकन छड़ा दिखे जो पर ही खड़ी होगी, परा से कंकरिया चाल करें। एक बोली को सिर देखो के सोनो है, सिर की बुराई करी उन्हें शंकर भगवान गंजी बना दी। एक सखी ने शीश की बुराई कर दी उन्हें गंजी बना दी, एक सखी ने नाक बिसराज या नकटी बना दी, एक ने होठ की बुराई कर दी रावण खंडी बना दी, एक सखी ने शंकर भगवान की नकल कढ़ा दी उन्हें गूंगी बना दी, एक सखी ने शंकर भगवान का नहीं थूक दिया सुग्या करके उनका शरीर में कोड़ चबा दिया, एक सखी ने शंकर भगवान के पेट की बुराई कर दी, उसने जब से बांझ रहे त्रिया 7वां का खोड़ लगा दी, लेकिन फिर भी ज्ञान को नहीं हुआ कि ये शंकर भगवान है। सखी सहेली बोली पार्वती ने ब्यावन खातर तू ही आयो है? बोले हाँ मैं ही आयो। तो बोले पार्वती ने पराओ को कोई गणो गुट्ठी भी लायो है? क्यों बीरबानिया का गणो देखने को शौक बहुत ज्यादा है। दिखा शंकर भगवान अपना सातू तुम्बा काट के सौंप दिया, बोले मैं देख लियो। सखिया को गूंजड़ो बन को बीच में तुम्बा धर लिया, शंकर भगवान बजाई ताड़ी, एक आवा की बगुड़ी बन के आई, सखिया का ओढ़ना तो वह बगुड़ी उड़ा लेगी और तुम्बा मास हुए बिरड़ते या उठ कर सखिया का तन बदन में लाग खैया खैया माचगी, दोनों हाथ का ठेका मारे, दूर दूर में फोरी मारे। हाँ यहाँ सांझ की टेम में बेड पहाड़ मा सामर उर्णिया रेड़ा माजा भ्या भ्यू माच जाए बेड्या रामो माच को। शंकर भगवान देख के बोला नांदिया पड़ो नकारो लिया के करोगा? बोले तने दिखे को नहीं सखी के सोनी नाच रही, आपन नकारो बजाऊंगा तो और भी अच्छे पग उठे गुण। जब नांदियो देख के बोले हाँ गुरुजी का काम बढ़िया हो, अब का मेर लो बदलो भी सारो लिखड़ा है और ना डाटियो मना चाहते नहीं कूदन दो। 7वां का बना झुमखा भोलेनाथ का चरण लिया है महाराज, गोरा थे ही ब्याह होगा हम चालांगी दासी थारी, पर इनसे लहर छुटाओ मारी। शंकर भगवान अपनी माया समेट ली, सखी सहेली भाज पड़ी, महल में जाके पार्वती ने उलाना देना शुरू कर दिया। ये भाई पार्वती, ये पार्वती तू कितनी सुंदर है, तेरे तो दुर्गा का समान रूप है, और तेरा उबर देखियो कौन थो? वो पंडित जी महाराज, तेरा बीन राजा तो देख के आई हमें बाग में। ये भाई सो बीन देख के आए हो तेरो कि पहली बात तो फेरा से पहले पहले ही खत्म हो जाएगो, नहीं काल मर जाएगो, और जब काल भी बच जाएगो ना तो परशु पित्रा में मिल जाएगो। सखिया का मुख से शंकर भगवान की बुराई सुनी, पार्वती सखियों को समझाती है कि बहनों जिसको आप साधु महात्मा समझ रही हैं, जिसको आप श्रीडी सपटी समझ रही हैं, इनको आप जानती नहीं। और मैंने ये इतने धर्म दान पुण्य तीर्थ व्रत यज्ञ हवन किए हैं, ये सब इनको पाने के लिए ही किए हैं। अपनी सखियों को समझाती है पार्वती। बोली पार्वती सखियों से, बोली पार्वती, बोली पार्वती सखियों से, बोली पार्वती
मन योवर प्यारो लागे ऐसे बोली पार्वती सखी मन योवर प्यारो लागे ऐसे बोली पार्वती सखी मन योवर प्यारो लागे ऐसे बोली पार्वती बोली पार्वती बोली पार्वती बोली पार्वती सखियों से बोली पार्वती बाण मन योवर प्यारो लागे ऐसे बोली पार्वती बाण मन योवर प्यारो लागे ऐसे बोली पार्वती यह जन्म जन्म वर मेरा इनके संग ले शू फेरा ये जन्म जन्म वर मेरा इसके संग ले शू फेरा यह जन्म जन्म वर मेरा इनके संग ले शू फेरा हे ढूंढे पे मैं ढूंढे पे लगा लूं डेरा फिर मने पहना एक रती सखी मन योवर प्यारो लागे ऐसे बोली पार्वती प्यारो लागे ऐसे बोली पार्वती बोली पार्वती बोली पार्वती बहुत अच्छे उस्ताद प्यारे बोली पार्वती सखियों से बोली पार्वती सखी मन योवर प्यारो लागे ऐसे बोली पार्वती और बहनों आपने इनकी बुराई की है ये साधु महात्मा नहीं है सुनिए थम मेरा वर विसराया ये वर मुश्किल से मैंने पाया मेरा वर विसराया ये वर मुश्किल से मैंने पाया इनके कारण ओम दई काया जब मन मिल गए जन्म जति सखी मन योवर प्यारो लागे ऐसे बोली पार्वती सखी मन योवर प्यारो लागे ऐसे बोली पार्वती सखी मन योवर प्यारो लागे ऐसे बोली पार्वती बोली पार्वती सखियों से बोली पार्वती बोली पार्वती सखियों से बोली पार्वती सखी मन ऐसे बोली पार्वती सखी मन योवर प्यारो लागे ऐसे बोली पार्वती और बहनों इनको पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया क्या क्या किया सुनिए 9-10 महीना कार्तिक नाई एकादशी की रात जगाई 9-10 महीना एकादशी की रात जगाई 9-10 महीना कार्तिक नाई एकादशी की रात जगाई मैं नौरता दुर्गा दाई जब मन मिले पति सखी मन योवर प्यारो लागे ऐसे बोली पार्वती सखी मन योवर प्यारो लागे ऐसे बोली पार्वती सखी मन योवर प्यारो लागे ऐसे बोली पार्वती शंकर दास न्यू गावे गोरा सखिया ने समझावे अरे शंकरदास न्यू गावे गोरा सखिया ने समझावे शंकर दास न्यू गावे गोरा सखियों ने समझावे जो भोले का शंकर का शंभू का जो दहन लगावे उनकी हो जा परम गति सखी मन योवर प्यारो लागे ऐसे बोली पार्वती सखी मन योवर प्यारो लागे ऐसे बोली पार्वती प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। एक सती की दोबड़ी एक महल में रहेगी एक बाग में शंकर भगवान का नजदीक आई और शंकर भगवान से आकर के विनती करी कि महाराज हे भोलेनाथ आपने खुद राजा हेमाजल के द्वार पे मेरे को भेजा था और आपके भेजने पर मैं यहाँ आई थी
आपने 3 वचन दिए थे कि राजा के द्वार पे चले जा, मैं बहने के लिए आ जाऊंगा। फिर महाराज आपने ये भेष क्यों बनाया? ये के भेष बना लिया आपने? के संकट रखा हो 1000 बरस का डोकरा बन रहा हो, सरप घोरा बिच्छू कंछड़ा लगा रखे। कोई बढ़िया रूप बनाओ, बढ़िया स्थान शकल बनाओ, आदर से इज्जत से शादी करो। महाराज आपके इस रूप को देख करके मेरी सखी सहेली चाची ताई सब मुझे ताने मारती हैं। शंकर भगवान कहने लगे सती, जब तू कैलाश पहाड़ से चली तो मेरे से एक बात कही थी कि मैं आपको पहचानूंगी कैसे। अब तू ये बता मेरे को पहचान गई क्या? सती ने हाथ जोड़ के कहा महाराज हाँ मैंने पहचान लिया, आप ही 3 लोक के नाथ, आप ही मेरे सदा सदा के स्वामी भोलेनाथ हैं, आप अपना भेष बदलिए। सती शंकर भगवान को सारी बातें बता करके वापस अपने महल में चली गई। इधर शंकर भगवान अपना पंचायन शंख निकालते हैं और शंख की धुनी लगाते हैं। शंख की धुनी के साथ श्री ठाकुर जी महाराज के वचन के अनुसार जितना भी राजा हेमाचल ने लगन में जो सामान लिखा था, जितने भी देवी देवता बराती लिखे थे, सब के सब उस शंख की धुनी के साथ ही बाग में प्रकट हो गए। शंकर भगवान अपना बूढ़ा वर्ण तो बदल दिया, हटा दिया और एक 12 वर्ष का कन्हैया बन गया। पांव में पद्म, मस्तक में चंद्रमा, दूरा मुकुट सजे शिव के मोहिनी रूप धारण कर लिया। जितने भी देवता बारात में आए थे सबसे हुक्म दिया कि सब के सब मेरे जैसा रंग रूप बनाओ, मेरे जैसा कद बनाओ और इकसार के बन करके बैठ जाओ, ताकि देखने वाले ये सोचें कि देवताओं की बारात ये है। पीतांबरी कपड़ा पैर पैर के शगड़ा, सेंटेड अगरबत्ती लगा लगा बैठ। राजा हिमाचल का सूखा बाग था, हरा भरा हो जाता है, 3 प्रकार की हवा चलनी शुरू हो जाती है, शीतल मंद सुगंध, दादुर मोर पपैया बोले कोयल शब्द सुना रही, बाग के अंदर बाहर आ गई। राजा हिमाचल अपने महल की छत पे चढ़ करके बाग की तरफ देखा, वो लंबा चौड़ा देवी देवताओं का दल देखा, राजा भी राजी हो गए। अपना कुटुंब परिवार नाई ब्राह्मण को लेकर के बाग के अंदर आया और बाग में आकर के ब्रह्मा जी महाराज गणपति पूजा करवाई, ब्रह्मा ने नवग्रह पूजा करवाई, भूमि पूजन करवाया और फिर राजा हिमाचल से हुक्म दिया महाराज खड़ा हो और शंकर भगवान का गोरवा का तिलक कर दो। राजा हिमाचल चौपड़ो लेके खड़े हो तो होगो, अब तिलक कह करे, सारी बारात का नहीं मुंह पाड़े। श्री ठाकुर जी बोले राजा करो तिलक। राजा हिमाचल हाथ जोड़ के बोले महाराज तिलक क्या करो तुम्हें, मेरे तो समझ में को नहीं आ रही, तारमा शंकर भगवान कौन सा है, मन तो सारा बनड़ा सा ही लागो तुम्हें। श्री ठाकुर जी कहने लगा बोलो राजा बोलो मत डोले, भूला भरम मिटे नहीं। हे राजा वो इतना बड़ा भारी अभिमान का लगन तो तने कैसे लिखना आ गया, इब तेरे शंकर भगवान पिछाड़ने में क्यों नहीं आ रहा? गौर करके देखो शंकर भगवान की एक पहचान है, जितने भी देवता सबके सर पर एक मुकुट है और शंकर भगवान के 2 मुकुट है, एक शादी का और एक देवता का। दूरा चंवर है, ये हमारी बगल में बैठा, करो तिलक। जब राजा हिमाचल की पहचान में आए, तिलक किया राजा ज्ञानी 25 लाल जब दई तिलक में दर्शन कर प्रसन्न होगा। राजा हिमाचल 25 लाल गोरवा पर तिलक में दी है, शंकर भगवान प्रेम से मस्तक लगाए। चंद्रमा का राहु कह रहे जब चंद्रमा कोई बात ना, ये दोनों समझे एक दूसरा की भाषा। राजा हिमाचल तो खड़ा खड़ा धन्य धन्य करता है कि धन्य भाग मेरे, ये गोरजा ने जन्म लिया, 3 लोक के देवता आए, खुद शंकर भगवान आए, इन सब के दर्शन से मेरी पूरी नगरी के नर नारियों की मोक्ष हो जाएगी। शंकर भगवान ने विचार किया कि शादी से पहले इस राजा का घमंड खत्म कर दिया जाए तो अच्छी बात है। शुक्र शनिश्चर दोनों ने बुला लिया, 2.5 वर्ष का बालक बना लिया, दोनों ने हुक्म दे दिया, दोनों रोना शुरू कर दिया। राजा हिमाचल देख के बोले महाराज सारी बारात में टब्बरिया 2 ही है ये, और ये रोवे क्यों से? श्री ठाकुर जी बोले राजा इन्हें भूख लग रही है, तो महाराज आपकी इजाजत हो जा तो महल में भेज के भोजन करवा दूं। हाँ करवा दो। एक जवान सा हट्टा कट्ठा लड़का नाई का फिर था, बोला रने क्यों रहा? बोलो महाराज, बोला दोनों लड़का ने महल में ले जा, रानी इनका दर्शन भी कर लेगी और इन्हें भोजन करवा ले। नाई ने भी दोनों लड़का बड़ा सुंदर लगा,
नाई सोचे कि भाई तेरा भी बहुत ऊंचा भाग है। अरे देख कितना सुंदर सुंदर बालका का दर्शन होगा और अपना कितना ऊंचा भाग कि अन बालका ने महल में ले चलन को मौको अपन ने मिलो। और ये कि बरो कितना का अमीर घर का बालक अन ने पैदल ले चलन का पका में छाला हो जाएगा। और तेरे क्यों काम पड़ा सर, तेरे बिगड़े भी केस। पकड़ के हाथ शुक्र महाराज का अपना खवा पे बैठा लिया और पकड़ के शनि महाराज का हाथ रून भी अपना खवा पे बैठा लिया। अपनी जान में तो हनुमान जी बन गया, पर नाई ने न्यू को विरुद्ध बैठा के नहीं लियो। सारी दुनिया डरे है बाबा शनि महाराज पर रही है, नाई की करड़ाई लागी जो जान के शनि बैठा लियो। होता क्या है, शुक्र शनिश्चर खवे चढ़ाया, चाल पड़ा नाई जन का। कहता शनिश्चर सुन भाई शुक्र, कान फाड़ ले नाई का। जब कान फाड़ ले नाई, दोनों खेचा तान मचाई दई, दोनों खेचा तान मचाई दई। जब बाज पड़ा नाई जन कर, जब बाज पड़ा नाई जन कर, बाज पड़ा नाई जन का। महल में पहुंचा नाई और ऊपर से फटकार दिया। जब छम छम दोनों कूद गया, जब छम छम दोनों कूद गया, जब छम छम दोनों कूद गया। शुक्र शनिश्चर दोनों माने महल में ले गई रानी। छोटा छोटा थाल लगाया, लाडू जलेबी बर्फी पेड़ा। एक के बान की परोसी रही रानी, एक के बान की परोस रही रानी, एक बान की परोस रही। कहता शनिश्चर सुनी है रानी, तेरे गदे ना आया निज मान पावना। मान जी मावना क्या सीखे, एक एक दो दो कहाँ परोस। तू डाला की डाल झुका रानी, डाला रानी डाल झुका रानी, डाला रानी डाल झुका रानी। एक बर लाई, दो बर लाई, 5 7 बर लाई रानी। फिर हार गई बुढ़ी रानी, पकड़े गोडा में बैठ गई। भूखे घरा कर भूखा बाल को, कदे ना भूख गई थारी। लो नाचा बिया का झूम खा, मन वंचित भोजन जी मोर धन। मन वंचित भोजन जीवो तुम, मन वंचित भोजन जीवो। जब कूद पड़ा दोनों लड़का, 7 को 18वें खागा मिठाई का। ग्वाड़ा का पापड़ करेगा, चौखट का भुजिया करेगा। 3 आंगल चुना चाटेगा, 1.25 हाथ धरती ने भी खागा। ना धापे दोनों लड़का रे तो ना धापे दोनों लड़का वरना, ना धापे दोनों लड़का। सवस शरमण चना चापेगा, सवस शरमण घृत भी खागा। नगरी में कूद पड़ा, बाकी में चाती छोटी। सब चकिया का गाड़ा छाटर, सब चकिया का गाड़ा छाटा, सब चकिया का गाड़ा छाटा। सब कुओं का पानी चौसा। 3 घूंट गंगा की करेगा, जमुना में रेत उड़ाई दई। तक तक महल चढ़ा रानी के, भोजन हो तो ला रानी। झाड़ा मरती व रानी बोले, हे थारे घर ने जाओ, थारा जामनिया का सर ने खाओ। अब मारे तो भोजन नाही रे, अब मारे तो भोजन नाही, अब मारे तो भोजन नाही। चाल पड़ा दोनों लड़का, बाग में चल के आया। भोलेनाथ से अर्ज करी, थारा तो प्रभु रचा है ब्यावला। मन भूखा मार दिया जी भोला, मन भूखा मार दिया भोला, मन भूखा मार दिया। झोली से शिव भोजन दिया, तुम्बे का भोला जल पिलाया। जब धाप्या दोनों लड़का, और जाज में ऊपर लेट गया। शंकर भोलेनाथ हरि मेरे दाता,
मैं गोरा पार्वती वचना में वाणी कब की घड़ी जी भोलेनाथ हरि बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शुक्र शनिश्चर खवे चढ़ाया चाल पड़ा नाई जन का। शनि महाराज बोले अरे शुक्र यो नाई भी क्या याद रखो बरात में दो टाबरी आया था के करा बोले एक काम कर नाई का कान खींच ले। एक कान शनि महाराज पकड़ा एक शुक्र महाराज पकड़ा दोनों पकड़ के खींचा। नाई मन में सोचा टाबरिया सिंह बज रहा है किसी मैं दया करके खवा पर बैठा बोल काना के इलाका। नाई तावड़ो तावड़ो चले दोनों आपको वजन बढ़ा दियो नाई की बीक कौन पट है। नाई मन में सोचा जाने बूझ के कड़ाई लगा ली और क्या आग लागे छिड़क पकाई लीन चालता मैं जो तू करके महल में पहुंचा। महल में जाके दोनों ने ऊपर से ही भगा दिया। उनको के पड़ा तो छम छम कूद के खड़ा होगा। रानी चंद्रावल देखे थी बोली रे नाई रे तो यू के करो अरे ब्याई सगा का टाबर नई नई रिश्तेदारी अरणता ने ऊपर से पका दिया। अनको हाथ टूट जातो पग टूट जातो मारे स्याही को दाग लग जातो अरे कया पका दिया तन कया बुरा लग जाता नहीं है। नाई बोलन की घनी बढ़ाई मत करे तू पहले मेरा काना कानी देख के देखो तेरा काना कानी बोले तने कौन दिखे हाथी का सा बना रखे। ये दोनों भोजन करना आया भोजन करवा दिए। नाई अपने बान के काना के तोली और महल के नाड़मा के बाहर चले गया। जय दिन से आज भी दे ले ब्याह शादी में नाई काना का तोलियो रखो दोनों लड़का ने रानी महल में लेगी। बालक देख के छोटा छोटा थाल लगाया लाडू जलेबी बर्फी पेड़ा एक 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 तावड़ी तावड़ी राजी होके गाल रही। शनि महाराज बोलो रानी उरा तेरा आजकल ने कोई बटे उचटे पावना आया ही कोनी के बात तो बोल तूने जिमावणो को नहीं सीख रही है कि तुम एक 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 कया गाल रही है तो क्या करूं बोल तेरे एकली के बस की बात भी को नहीं। तेरा महल में जितनी भी रानी दासी बांधी है सबने लगा बड़ी बड़ी डाल लो मिठाई की भरो मारा आगे लागे कुडो लगाओ दापा तो क्या कोई नाश्तो सो हो जागो। रानी सोचे वाह भाई वाह छोटा छोटा टाबर देख के कह रहे बिचारी बड़ो सो पात्र लियो एक बार ले आई दो बार ले आई 5-7 बार ले आई थाल में गाले वापिस घूम के देखे थाल में थाल। रानी विचार करे लड़का तो हाथ को नहीं है ये तो कोई और चेड़ा चपेड़ो हो सके कोई क्योंकि इतना सामान खा नहीं सके। वृद्धा रानी थी गोटा पकड़ के बैठ गई निकाल के चाबियां को झूमखोर बोलिए 7 भंडार भरे तमा दिखत का ही सोना दिखो कोई भूखा घरा का टाबरिया होते ये 7 को ठहरे जाओ जिम लो मेरू कौन में तारी परोसगारी। कूद पड़ा दोनों लड़का। शनि महाराज बोलो शुक्र ताला तोड़ता बुरा लागता इब का काम बढ़िया होगो पर दोनों भाइयों में लड़ाई ने बांटो कर ले कया बोले राजा हिमाचल का मेलकोर पूरी नगरी को रंडो पोयो तो मेरो और सुको सुको कूद पड़ा दोनों लड़का। शनि महाराज की तो इतनी करड़ी दृष्टि है कि पहाड़ पे पड़ जा तो पहाड़ भी बसम क्यों शनि महाराज की तो बहुत करड़ी दृष्टि हुआ करे। 7 भंडार था राजा हिमाचल के मिठाई का। शनि महाराज एक बार नजर भर के देखा एक नजर में 7 तो साफ कर दिया। 7 को ठहर खागा मिठाई का कुआड़ा का पापड़ करेगा चौखट का भुजिया करेगा 3-3 आंगल चुनो चाटगा 1.25 हाथ तक धरती ने भी खोद के खागा कद नीचे चिकना ही नहीं रह जा। 1.25 से श्रमण चना था वे चापगा 1.25 से श्रमण घी था वो खींचगा पूरा महल का शोर सपट्टा कर दिया और फिर पिरान नगरी में कूद पड़ा। पूरी नगरी के मां बाकी में एक चक्की छोड़ी बाकी चाकियां का गाड़ा छांट के भी साफ कर दिया। नगरी मान को दानो नहीं सब कुओं का पानी चूसा 3 घूंट गंगा की करगा जमुना में रेत उड़ा दी नहीं और फिर वापिस महल में आया। बोला रानी क्या कर रही है। रानी बोली रोऊं था न बैठी बैठी और क्या कर रही है न्यू मत करे कोई धरो डक्यो ठंडो वासी भोजन व तो लिया। रानी बोली थे थारे घर जाओ और तारा जामणिया का शरण खाओ जाके मारे भोजन को नहीं भाग जाओ। दोनों लड़का राजी होगा बोला रानी मानते यही कुआनी थी कि मारा भोजन को ने राजी होगा। महल से चल करके बाग में आया। बाग में आके शंकर भगवान ने राजा हिमाचल के सामने कहने लगा कि महाराज हे भोलेनाथ 3 लोग का नाथ होके थे और ए कंगाल भिखारी का ब्यावन आया के
ए राजा का महल में जो छोटा छोटा बालका को भोजन को न इतनी बड़ी बारात क्यों लेके आया हो तो के खुआऊगा ना महाराज जे इसी बात की तो एकला आके ब्याह ले जाता मन क्यों परेशान करे। शंकर भगवान बोले बात के है, बोले बात के महाराज ते तो राजी हो रहे हो, तारा तो प्रभु रचा ब्यावला मन भूखा मार दिया महाराज भूख लाग रही है। तो बोले राजा का महल में गया था ना भोजन करने खातर, बोले राजा का महल में किसा भोजन है महाराज, रानी बैठी है बूढ़ी श्रीमान तो नहीं बोली मारा भोजन को नहीं भाग जाओ। शंकर भगवान आपकी जोड़ी से भोजन दिया, तुम्बा का जल पिलाया, जब दाप्या दोनों लड़का बोला लेट जाओ, दोनों सोगा। राजा हिमाचल सोची देखो रानी आज अपन में के करी है, 3 लोग का देवता बैठा सारी प्रजा बैठी और ये लड़का मन कंगाल भिखारी बता रहे। जे रानिया लड़का ने भोजन दे देती तो मन कंगाल भिखारी क्यों बताऊं ताई। हाँ नहीं तो एक फलूटी दे देती पी लेता ही तो। राजा सोचे हैं कि पार्वती को ब्याह तो पाछे करांगा, पहले रानी को ब्याह कर दे। उड़े से निकाल के तलवार और महल के माया बोला रानी बार ना पहले तेरा सर काटूंगा मैं। रानी बोली महाराज मेरी कोई गलती, कहने लगे हाँ 2 छोटा छोटा बालक भेजा था महल में, उन्होंने भोजन नहीं दिया, उन बालकों ने मेरे को कंगाल भिखारी बताया 3 लोग के देवताओं के बीच में, यही सबसे बड़ी गलती है। रानी हाथ जोड़ के बोली महाराज मैं भोजन कठा दूं, ये 7 भंडार भरया। रानी बोली पहले तेरा भंडारा न जाके तो देख। हाँ देख ले जाके। भंडारा ने जाकर देखे राजा हे भगवान पड़ा शीतला बर का मंड, कुआड़ी कौन छोड़ रखे। भीतर ने जाकर देखे तो आंगना में भी निनान काट रखे, खोदी लगा रखी, लगा रखी 1.5 हाथ नीचे। राजा उठे गोडा पकड़ के बैठ गया, ये रानी इतनो सामान तो कित गयो वो सामान। रानी बोली महाराज वो लड़का कौन था, तो बोली वो तो पगा चाल तो काल आयो था नगरी के में, निपाई ने भी तार गया मकाना के में। राजा बोला, राजा की ये हालत देख करके राजा का भाई बंधु कहने लगा महाराज इतनी बड़ी बारात बुला के इन्हीं नहीं आ क्या करें, महल को तो सामान टूटे है, अभी तोरण सिमाड़ा वेंगा फेरा वेंगा, जब तक तो बहुत सामान तैयार कर देंगे हम, तो बनाओ। सब नौकर चाकर सेठ साहूकार जा जाके अपनी दुकान का ताला खोलिया, कुआड़ टूटा नहीं, दीवार फूटी नहीं, मकाना में सामान का बोरा ही को नहीं, कुआड़ खोले अगली दीवार में जाके टक्कर लग गए और उठे ही बैठ गए। अब खाली बोरिया का बारदाना पड़ा उठ, खाली डब्बा। नगरी से रिपोर्ट आई, नगरी से रिपोर्ट आई महाराज नगरी में तो तेरे महल से भी बुरा हाल है, एक अन्न का दाना नहीं, जल की बूंद नहीं, पूरी नगरी में हाहाकार मचा हुआ है महाराज। राजा हिमाचल बुलाए रानी क्यों देर करे, एक जहर को प्यालो तू पी ले, एक मन ने प्या दे आप मरे और जुग पर लो, या बेटी को जामी अपनो खोटो जन जामे। पार्वती बोली पिताजी या सारी गलती तारी है, थे ही घमंड करके शंकर भगवान के सामने बड़ो बड़ो लगन लिखो ना। राजा बोला तो बेटी मेरे चिंता तो यह है कि जब छोटा छोटा 2 टाबरिया ही मेरी या हालत करगा, तो वे बड़ा बड़ा डाडियाला तो अभी डेरा में बैठे हैं, वे मेरी नगरी का मकान खाया कौन दापे भाई मैं के करूं। पार्वती बोली पिताजी सबसे बड़ी उपाय है माफी। राजा हिमाचल अपना मस्तक का ताज गला में गा लिया, दोनों हाथ कच्चा सूत से बांध लिया, बाग में जाके शंकर भगवान का चरणा में गिर। शंकर भगवान कहने लगे राजा उल्टी गंगा पहाड़ नहीं चढ़ सकती, आज के दिन मेरे चरण में पड़ने का आपका हक नहीं, क्योंकि आप बेटी के बाप हैं। के गर्ज होगी इब के गर्ज होगी, क्यों आया बोलो के चाहिए, जबरात तो थोड़ी लग गए तो और बुलवा दूं, टाबर मेरी बरात में 2 ही है कहे तो 5-7 और बुलवा दूं। राजा सोटा टाबरा को नाम ही ले सारो सो दोना ही फिट करियो। राजा हिमाचल हाथ जोड़ के कहने लगा महाराज सब भाइयों के कहने से आपको एक साधारण महात्मा समझ करके मैंने आपके सामने लगन पत्रिका लिख दी थी, ये मेरे से भूल समझिए या मेरे से गलती समझिए, मैं समय याचना करता हूं। और महाराज भोलेनाथ बेटी भी देता है रोटी भी देता है, और फिर भी बेटी का बाप हमेशा ही हार में रहता है। शंकर भगवान को दया आ गई। श्री ठाकुर जी कहने लगे भोलेनाथ राजा का घमंड टूट चुका है, राजा के घर
करी सवारी चाल पड़े भोले भंडारी बरात अपनी संग लई सारी राजा के द्वारे आया जी भोला राजा के मारे आया भोला राजा के द्वारे आया। मोतियों से चौक पुरवाया राजा ने चंदन चौकी घला दई जहां विराज गए भोले लहरी 70 सखियों के आई साथ में आरता करने रानी जब नेपा नेप करे रानी जब नेपा नेप करे रानी जब नेप करे रानी निपने में नहीं आवे भोला कदेक लंबा कदेक ओछा कदेक मोटा कदेक पतला निपने में नहीं आवे भोला 6 महीने का बन के बालक चौकी ऊपर खेल रहा जी भोला चौकी ऊपर खेल रहा भोला चौकी ऊपर खेल रहा फिर 1000 वर्ष का बनगा डोकरा डगमग डगमग नाड़ी हली श्री ठाकुर जी वचन सुनावे अब आरता करवाओ भोले मोहनी रूप धरा भोला तिलक करे रानी भोली नीम जुहारी करती रानी आरता करती रानी 7 सखियों के आई साथ में पिंडा मारण गोरा बाई रत्नासुर को खत्म किया जी भोला रत्नासुर को खत्म किया भोला रत्नासुर को खत्म किया भोला श्री ठाकुर जी वचन सुनावे थाल में घालो भोले मस्तक शेष विशेष उतारा थाल में छोड़ा शिव ने जब पटक थाल रानी बाजी पाछी फिर रानी देखन लागी नौसर हार बना गल का धन्य धन्य करती रानी श्री ठाकुर जी ने हंसी आई दक्षिण दिशा से बादली छाई सवा पहर कंचन वर्षा जहाँ सवा पहर कंचन वर्षा जहाँ सवा पहर कंचन वर्षा जे जयकार करे नगरी तोरण का सब ने कराया बाग में चल के आया शंकर भोलेनाथ हरि के दातार ऊपर के उगारो लिया राधे गोरा में गोरा पार्वती वचना की मान कर के खड़ी की भोलेनाथ हरि बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नांदेश्वर की करी सवारी बरात अपनी संगली सारी चाल पड़े भोले भंडारी श्रृंगी भृंगी भूत पिशाच भैरू बेताल भी नृत्य करें ताल पखावत मृदंग बाजा डमक डमक डमरू बाज रहा छमक छमक नाचे नंदिया नाचता कूदता राजा हिमाचल का द्वार पर आया राजा हिमाचल ने मोतियों से चौक पुरवाया चंदन की चौकी गलवा दी शंकर भगवान चौकी पर जाके खड़ा हो गया 70 सखियों को साथ में लेकर के रानी चंद्रावल आरता करने के लिए आती है आकर के रानी शंकर भगवान का नेपा नेप करने लगी तो शंकर भगवान खेल दिखाना शुरू कर दिया कदे लंबा बन जा कदे ओछा बन जा कदे मोटा बन जा कदे पतला बन जा न्यू लंबा ओछा मोटा पतला होता होता और एक पलक में ही 6 महीना का बालक बनकर के चौकी पे खेलने लग गया फिर एक पलक में 1000 वर्ष का डोकरा वाला रूप रानी ने दिखाया 1000 वर्ष का डोकरा को रूप देखो वह 7 सखी जो बाग में गई थी वह बोली भाणो न्यू कथा नो बाबा जी गयो यो वो ही है और के कन्न कन हो रही सोजीब छोड़ दिया ना वर्ड ततैया बागण की जगह ही कोई नहीं मिलेगी हाँ गली भी सकड़ी है वह सखिया भी डर डर के परे जाके खड़ी हो श्री ठाकुर जी बोले महाराज आरता करवा ले बोला खेल दिखा दिया शंकर भगवान अपना वही मोहिनी रूप बना करके खड़े हो जाते हैं रानी चंद्रावल तिलक करती है नीम जुआरी करती है आरता करती है उसी समय एक रत्नासुर नाम का राक्षस था जिसका नेम था कि मैं शादी नहीं होने दूंगा वो चिड़ा का रूप बना करके दरवाजे पर आकर के बैठ गया शंकर भगवान की पलक नीची थी लेकिन पार्वती ने अंदर बैठी ने वो राक्षस नजर आ गया 7 सखिया ने साथ में ली
चावड़ा का पिंडा बनाया और दुआ पर आकर के शंकर भगवान के छाती में दिया। शंकर भगवान सामने देखा, सती ने इशारा किया महाराज ऊपर देखो। शंकर भगवान ने राक्षस पर नजर मारी, त्रिशूल हाथ में था, मार के त्रिशूल राक्षस को खत्म कर दिया। तोरण जो मारते हैं अपने, ये तोरण की रिवाज ये है। हिसाब किताब तो योस है कि सामना से सासू आ जा, तिलक कर दे, नीम जुआरी कर दे, आरता कर दे, उसके बाद में तोरण मारने का रिवाज है। लेकिन आजकल सारी रिवाज भंग कर रखी। पहली बात तो 2 बजे पहले आग लगा गेट पे कौन पहुंचे, और 2 बजे भी जा तो लिमका लियोड़ा जा कि मैं नींद में हो जा, जाड़ी के लिए जा सड़ी, और वो तोरण तो दिखा को ना जाता है ट्यूब लाइट के अंधेरा जा, और फिर रिवाजें सारी भंग हो गई। श्री ठाकुर जी कहने लगे, भोलेनाथ ये आरती की थाली है, इसको यूं मत छोड़ो, इसमें आपकी तरफ से कुछ डालो। शंकर भगवान बोले, कितनों को बड़ो नेग है यो? बोले, तारकानी को तो सबसे बड़ो नेग यो ही है। शंकर भगवान का मस्तक पे नाग था, उतार के नाग रानी का थाल में छोड़ दिया। पटक के थाल रानी बाजी, हरड़ हरड़ भागी सखियां, खैया खैया माचगी। रानी वापिस फिर के देखे, अनमोल हार बना। देवता लोग उठा के बोला, जी तो हार गालिया शंकर भगवान थाल में। रानी बोली, तारी देवता की माया मारा समझ में को नहीं आवे। एक पलक पहली तो सर्फ थो, इतना तावड़ो हार बन गयो। रानी का हाथा में थाल, थाल के में हार, फिर भी रानी का हाथ कंप के दोबारा सर्फ ने बढ़ जाए। शंकर भगवान और श्री ठाकुर जी की आपस में नजर मिली, दोनों ने हंसी आई। दक्षिण दिशा से एक बादली बढ़कर के माया रूपी प्राण नगरी पे जागी, और 1.25 पैर तक कंचन की बरसात हुई। ये माया की बरसात भी 2 बार हुई है। एक बार तो शंकर भगवान की शादी में, और एक बार आज से सिर्फ 450 साल पहले गुजरात के अंदर सुरसागढ़ में, जब भगवान कृष्ण ने नानी बाई को मायरो भरी, जब ये बरसात हुई थी। हाँ वही चिंता मत करो बाबा, तेरा दांव पेटा भर के जाऊंगा। वही वही तोरण का सब नेक करवा दिया, वापस बाग में आ गए। इधर ब्रह्मा जी महाराज राजा हेमाजल के महल में वेदी की रचना करते हैं, और नेवगी को भेजा जाता है कि जाओ शंकर भगवान को शादी के लिए बुला लो। अब नांदेश्वर की करी सवारी, जाल पड़े भोले भंडारी, राजा के द्वारे आया जी भोला, महल में चल के आया भोला, महल में चल के आया। गज केड़ा का थाम रुपाया, हरे पान मंडप छाया, पुष्पों से मंडप छाया, 2 आसन जब लाई बिछाया, एक आसन पर बैठे सदाशिव, विराज गए भोले लहरी, जहाँ विराज गए भोले लहरी, जहाँ विराज गए भोले लहरी। नुआ दुआ के गोरा बाई ने मंडप के नीचे लाया, कहने ना के विराज गई। गणपति पूजा करवाई, ब्रह्मा ने नवग्रह पूजा करवाई दई, चांदी सोना की खूंटी मंगाई, शिमल लेठे काई विरमा, काचे सूट तनाई विरमा, जब काचे सूट तनाई विरमा, वेदू का मंत्र पढ़े विरमा, 80,000 ब्रह्मा का बालक, अपना वेद उचारी रहा सब, अपना वेद उचारी रहा सब, अपना वेद उचारी रहा। सुरे गाय का घृत मंगाया, घृत होम करता विरमा, अंतरपट लगवाया विरमा, हथड़ेवा करवाया विरमा, बोले ब्राह्मण वचन सुनावे, अब सुन लो ना राजा ज्ञानी, कन्यादान की समय हुई, अब कन्यादान कर दो राजा, अब कन्यादान कर दो राजा, अब कन्यादान कर दो राजा। पहला दान गऊ का करता, सोना चांदी दान करे, हीरा मोती का दान करे, रानी चंद्रावल कन्यादान करे,
सब सखिया दान करने लागी, सब सखिया दान करने लागी, सब सखियां दान करने लागी। हथड़ेवा छुटवाया राजा, पहला फेरा लिया गोरिजा, मात पिता लागे प्यारी। दूसरा फेरा लिया गोरिजा, चांद सूरज सी ज्योति लगे भाई, चांद सूरज सी ज्योति लगे, चांद सूरज सी ज्योति लगे। तीसरा फेरा लिया गोरिजा, ओमकार ब्रह्मा साखी। चौथा फेरा लिया गोरिजा, पकड़ थामने बैठ गई, भोलेनाथ से अर्ज करी। ओ शंकर भोलेनाथ हरि मेरे दादा, बल के बिगाड़ो दीना, नाथ सेवा में मोरा पार्वती बचनौती, पानी कब की घड़ी कि भोलेनाथ हरि। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नांदेश्वर की करी सवारी, चाल पड़े भोले भंडारी। राजा हिमाचल के महल में आते हैं और इधर ब्रह्मा जी महाराज गज केला का थाम रुपाया, हरे पान मंडप छाया, पुष्प से मंडप छाया। दो आसन लाकर के बिछाया, एक आसन पर शंकर भगवान विराजमान हो गए। इधर नुआ दुआ के गोरा बाई ने मंडप के नीचे लाया, शंकर भगवान के देनी साइड में विराजमान कर दिया। विराज गई शक्ति ठाडी, सोना चांदी की खूंटी मंगाई, सिम मल्ले ठेकाई ब्रह्मा, काचे सूत तनाई ब्रह्मा। ब्रह्मा जी महाराज गणपति पूजा करवाई ब्रह्मा ने, नवग्रह पूजा करवाई ब्रह्मा। वेदों के मंत्र उच्चारण करता है। जो 80,000 बालक ब्रह्मा जी महाराज के आए थे, वो सब अपना अपना वेद शास्त्र खोल करके बैठ गए और वेदों के मंत्र उच्चारण करते हैं। वेदों मंत्रोच्चारण होने के बाद ब्रह्मा जी सूर्य गाय का घृत मंगाया, घृत होम करता ब्रह्मा, ज्वाला प्रचंड करते हैं। अंतरपट लगवाया ब्रह्मा, बहुत सा धन द्रव्य देकर के राजा हिमाचल सती का हथेलीवा छुटवाता है। पहला फेरा लिया गोरजा, मात पिता लागे प्यारी। दूसरा फेरा लिया जब शक्ति, सूर्य चंद्रमा जैसी ज्योति लगे। तीसरा फेरा लिया जब शक्ति, ओमकार ब्रह्मा साखी। चौथा फेरा लिया और पकड़ के थामने बैठ गई। शंकर भगवान से कहने लगे कि भोलेनाथ, शंकर भगवान कहने लगे हाँ बोलो सती, शादी हो गई? शंकर भगवान कहने लगे नहीं सती, अभी तो आधी शादी हुई। आप बाई दैनी साइड से उठ करके बाएं अंग आओगे, जब जाकर के शादी संपूर्ण होगी। सती कहने लगी महाराज मैं आपके बाएं अंग ऐसे नहीं आ सकता। क्यों? कि आपके शरीर में बहुत सी वस्तुएं, इनको अलग करो। क्या? मस्तक पे चंद्रमा है, शेष नाग है, गले में मोहन माला है, जटा में रिद्धि सिद्धि है, जटा में गंगा जी है, पांव में पद्म है, इन सबको अलग करो। शंकर भगवान मस्तक से शिव शेष उतारा, पाताल लोक ने भेज दिया। चंद उतारा, आकाश लोक ने भेज दिया। जटा से रिद्धि सिद्धि निकाली, महाजन बैठा था सौंप दी। जटा से गंगा निकाल करके कुंभ कलश में वाटली, मंडप के नीचे रख दी। गले से मोहन माला उतारी, ब्राह्मण देवता ने सौंप दी। पांव में से पद्म उतारी, श्री ठाकुर जी ने सौंप दी। सब वस्तु अलग करी। फिर शंकर भगवान कहने लगे सती जब ऐसी बात है तो मेरे को भी कुछ वचन दो। बोलो महाराज। सती सबसे पहला वचन तो ये चाहता हूं कि आज के बाद पीहर की आज्ञा से ससुराल, ससुराल की आज्ञा से पीहर। दूसरी बात यह है कि आज के बाद कोई भी शराबी कबाबी बैठा हो तो उससे 60 कदम पर के जाओगी। बियाबान उद्यान के समय अकेली नहीं जाओगी। आज के बाद मेरी सेवा करने का आपका धर्म है, आपका कर्म है। सती कहने लगी महाराज आपके वचन तो मुझे स्वीकार हैं, लेकिन मुझे भी कुछ वचन दीजिए। बोलो। सती कहने लगी महाराज सबसे पहला वचन तो ये चाहती हूं कि मेरे से कोई अपराध, कोई गलती हो गई और मैं 7 सखियों के बीच में बैठी हूं तो वहां मेरा अपमान नहीं हो, अकेले को कुछ भी कह दो। भाई माता बहन भी अगर कोई पार्वती के कन्यादान के लिए कोई दान दक्षिणा लाई हो तो जमा करवा दो भाई, दे दो। और महाराज एक वचन आपसे ये चाहती हूं कि आज के बाद कोई भी दान पुण्य करोगे तो मेरी सलाह लेकर के करोगे, अकेले नहीं करोगे। और आज के बाद कोई भी यज्ञ हवन होगा, कोई पूजा पाठ का काम होगा तो मेरे को बावंग साथ में लेकर के ये अकेले नहीं। विजय सिंह जी नीमराणा से है?
नीम राणा वाला कैसे, ये विजय सिंह जी 100 रुपये प्रदान करते हैं, बार बार धन्यवाद। और महाराज एक वचन आपसे ये चाहती हूं कि आज के बाद आप कोई भी यज्ञ हवन पूजा पाठ करोगे तो मेरी सलाह लेकर के मेरे को साथ में लेकर ये के मूली करोगे। देवी 1 सूट 10 रुपये प्रदान करते पार्वती जी कन्यादान में, धन्यवाद। हैं ब्रह्मा जी महाराज, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, श्री कृष्ण भगवान और श्री रामचंद्र जी, ये पांचों 3 लोक के नाथ हैं। इनकी पैरावणी संसार में कोई नहीं कर सकता, लेकिन राजा हिमाचल अपनी संसारिक रीति नीति के अनुसार पैरावणी करता है। सोने का पिलिंग निभाया राजा ने, शंकर भगवान विराजमान हो गए। शंकर का श्रृंगार करता है राजा, सोने की कुंडी, सोने का सोटा, सोने का कमंडल दे दिया। फिर राजा हिमाचल शंकर भगवान का स्वयं का श्रृंगार भी करता है। पाट पीतंबर कपड़ा पहनाया, मोतियों की माला पहना दी और सोने का कुंडल घाल दिया। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। नंदी का श्रृंगार भी करता है राजा, सोने में जाके मंडा दी, सिंगटी रूप पे खुरी जड़ा दीनी, रेशम की झूला उड़ा दी, हीरा पन्ना की गुदड़ी घाली और मोतियों की माला पहना दी। नंदी भी खुश हो गया। जानकी जुवारी करता है राजा, एकोक लाल सबने दई है, तिलक में सुमरण गिलास दिया राजा, सिरो पाव दिया सबने। जान भी खुश हो गई। अब शंकर भगवान जो राजा हिमाचल ने दान द्रव्य दिया था उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि भाई हमें, हमारा नाम है देवता, हम तो देने वाले हैं, किसी से लेते नहीं। यहां मेरा दान कोई लेने वाला हो तो ले लो, क्योंकि ये दान कैलाश पहाड़ में मेरे किसी काम का नहीं है। राजा नाटा, प्रजा नाटी, नाई नाटा, ब्राह्मण नाटा, नाट गई सारी नगरी। सबके सब मना कर देते हैं कि महाराज आप इस नगरी के जमाता हैं तो यहां आपका दान कोई नहीं ले सकता। शंकर भगवान उसी पलंग पर बैठे बैठे अपनी जांग चीरते हैं। जांग चीर शिव जोगी बनाया, दान दिया भोला लहरी। दान दिया और वरदान दिया कि मेरी मंगल की अमर कथा है, ये तुम ही गाओगे, मेरे भक्तों को बांच करके सुनाओगे जब मेरा दान तुम पाओगे। नांदिया की टाली दी, हाथ में पत्थर दिया और वरदान दिया कि आगे कलयुग में आपके पत्थर की कोई पूजा करेगा तो उसकी मनोकामना में स्वयं पूर्ण करूंगा। राजा हिमाचल सोने का रथ जुपा देता है जिसके अंदर शंकर भगवान, भाई पार्वती विराजमान हो गई। राजा हिमाचल, रानी चंद्रावल, सखी, सहेली, चाची, ताई सब उस रथ के साथ साथ चल करके बाग में आते हैं। बाग में आकर के वो सती रथ से नीचे उतरती है और किस प्रकार सारे परिवार से, नगरी से मिलजुल करके कैलाश पहाड़ के लिए विदा हो जाती है। सुनिए। रथ से गोरा नीचे उतरी, अपने पिता से मिलने लगी। मिलना हो तो मिलो पिता, अब फिर मिलने नहीं आवे गोरा, अब फिर मिलने नहीं आवे गोरा, अब फिर मिलने नहीं आवे गोरा। चाची ताई से मिलने लगी, मिलना हो तो मिलो चाची ताई, अब फिर मिला पाना जग में। सखियों से भी मिलने लगी, मिलना हो तो मिलो मेरी बहनों, फिर मिला पाना जग में, अब फिर मिला पाना जग में, अब फिर मिला पाना जग में। माता का गढ़ के लूमी, मिलना हो तो मिल मेरी माता, फिर मिलने नहीं आवे गोरा। विलाप करे रानी भोली, विलाप करे शक्ति ठाटी, बोले गिरजा वचन सुनावे, मोह ममता का ये झूठा बंधन। अब घर ने जाओ माता तुम, अब घर ने जाओ माता तुम, अब घर ने जाओ माता। बोले रानी वचन सुनावे, क्या देखूं घर जा बाई, जिन अंगना में तू खेला करती, अंगना नहीं सुहा में गोरा। अन्न पानी की रुचि मिटी, नैनों से नींद गई बाई, नैनों से नींद गई बाई, नैनों से नींद गई बाई। भोलेनाथ से अर्ज करी,
कोई बिलम देवो। मस्तक से शिव चावल तारा राजा रानी ने सौंप दिया। वृद्धा से जी जवान हुआ फूल तोड़ कर दिया रानी ने थारे फूल कंवर लड़का जन्म में। मनोकामना थारी पूर्ण हो गई अब घर न जाओ राजा तुम। अब घर में जाओ राजा तुम, अब घर में जाओ राजा। सीधा शंख बजाया भोलेनाथ ने प्राण नगरी वैकुंठ तिरी। दूसरा शंख शिव फिर बजाया सब देवी देव इंद्रासन गए। नांदेश्वर की करी है सवारी संग में बैठी वा गिरजा नारी। चाल पड़े भोले भंडारी बागडोर सरकाई त्रिपुरारी। कैलाश पर्वत जाए पहुंचा जी भोला कैलाश। धोनी ने परिणाम करे शक्ति ठाडी। महादेव का सुने जो व्यावला गावेगा और गुवावेगा। मन वंचित फल पावेगा धर्म बेलड़ी सदा हरी रहे। वंश बढ़ावेंगे शिव जी शिव शंकर नफा लगावेगा। शिव शंकर पर माथा लगा